हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे पोजीशंस को। सीएसएस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं पोजीशंस। किस तरह से अगेन आप पोजीशंस को यूज़ कर सकते हैं, कितनी तरह की होती हैं, और अगेन पोजीशंस को किस तरह से यूज़ करते हुए आप डिफरेंट एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट आप बेसिकली लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और पोजीशंस को यूज़ करते हैं। सो स्ट्रीम्स की तरफ हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे हम लोग पोजीशंस को। जैसे कि आप ओवरऑल देख रहे हैं, हम लोग पहले पढ़ेंगे पोजीशन स्टैटिक, अगेन रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स एंड स्टिकी। ये 5 तरह की पोजीशंस हैं। इसके अंदर इनसाइड आउटसाइड देखेंगे कि किस तरह से वर्क करती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये पोजीशंस होती क्या है, इसको समझते हैं। सो जैसे कि आप ओवरऑल एक पिक्चर देख रहे हैं, पोजीशनिंग कॉन्टेक्स्ट हमारे पास जैसे कि बॉक्स मॉडल था। अगर अगेन आपने नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देख लें। बॉक्स मॉडल के अंदर हम लोगों ने बेसिकली 3 चीज़ें पढ़ी थी, बॉर्डर्स, मार्जिन एंड पैडिंग्स। सो उसको देखने के पर्सपेक्टिव से उसका ये है कि आप एक बॉक्स मॉडल के अंदर यानी कि कंटेंट के अंदर जो भी एक डिव के अंदर होता है उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाहर अगर हम चले जाए ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ कोई भी डिव हो, कोई भी बेसिकली बटन्स है या फिर कोई इमेज है, सो वो किस तरह से कंट्रोल होता है बाय द पोजीशंस, ठीक है। हमारे पास 4 तरह की पोजीशंस होती हैं। हमारे पास होता है टॉप, लेफ्ट, राइट एंड बॉटम। हम इन पोजीशंस को लाइक एक्टिव किस तरह से कर सकते हैं। लेफ्ट से क्या होता है, लाइक लेफ्ट अगर हम 20px देंगे तो वो लेफ्ट से एक एलिमेंट मूव हो जाएगा। राइट अगर हम 20 देंगे तो वो राइट से मूव हो जाएगा। और इसी तरह टॉप एंड बॉटम भी वर्क करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास पोजीशन स्टैटिक क्या है। पोजीशन स्टैटिक हमारे पास है HTML एलिमेंट्स आर पोजीशन स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट। जितने भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं वो पोजीशन बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है वो स्टैटिक होती है, ठीक है। अगर आपने बेसिकली डिव्स बनाए हैं तो वो उनके ऊपर प्रॉपर्टी जैसे कि अप्लाई हो रही है ब्लॉक लेवल, तो वो आपको एक के नीचे एक नज़र आ रहे होंगे। अगर डिस्प्ले फ्लेक्स दे देंगे तो वो एक साथ नज़र आ जाएंगे। बट उसके ऊपर इस तरह की पोजीशंस जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम वर्क नहीं करेंगी। सो अगेन ये टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम कब वर्क करेंगी? रिलेटिव पोजीशंस के अंदर। रिलेटिव पोजीशंस हैं एन एलिमेंट विद अ पोजीशन रिलेटिव, इट्स पोजीशनड रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। सपोज करें, स्टैटिक की एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास एक फ्लेक्स के अंदर 3 डिव्स है जैसे कि आपने लास्ट इमेज में देखा था, और आप सेंटर वाले इमेज के अंदर, जैसे कि इस इमेज के अंदर भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप उसको पोजीशन रिलेटिव प्रॉपर्टी देते हैं। सो अब आप उसको टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम मूव कर सकेंगे। सो हम लोग ये बेसिकली प्रैक्टिकल के अंदर भी परफॉर्म करेंगे कि जब हम स्टैटिक के साथ चीज़ें देंगे टॉप लेफ्ट तो वो वर्क नहीं कर रही होंगी, लेकिन जब हम रिलेटिव के साथ करेंगे तो वो बिल्कुल वर्क करेंगे। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास आ जाती है पोजीशन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट बहुत सिंपल है। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि एब्सोल्यूट किस तरह से हम दें या किस तरह से हम करें। सो ये है रिलेटिव टू इट्स द पोजीशन ऑफ इट्स पेरेंट। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास एक डिव है, एक बैनर है, और उसके ऊपर आपने बेसिकली एक और डिव लेकर आना है, और इवेंचुअली वो टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है या एक इमेज हो सकती है सेपरेट। तो वो आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे? वो आप पोजीशन एब्सोल्यूट से कंट्रोल करेंगे। और जैसे कि इस इमेज के अंदर दिखाया हुआ है कि ब्राउज़र उसका एक पेरेंट है और इवेंचुअली एक ब्लॉक जो है, और क्योंकि वो अगर आप यहाँ पे कनेक्ट का एक साइन देखें, वो जो एक सर्कल और एक लाइन है, तो ब्राउज़र यानी कि बॉडी जो है उसका पेरेंट है, और एक यहाँ पे ब्लू कलर का एक डिव जो है वो मूव करेगा इसी डिव के अंदर अंदर टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम से। और आपको ये किस तरह से होगा? ये पोजीशन एब्सोल्यूट से होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास है पोजीशन फिक्स्ड, मतलब इसके बाद भी हमारे पास स्टिकी है बट वो कॉम्बिनेशन है, हम उसको देख लेंगे। एन एलिमेंट विद द पोजीशन फिक्स्ड is a position relative to the viewpoint, which means it always stay in the same place even if the page is scrolled, ठीक है। सो अगर आपका पेज इवन स्क्रॉल भी कर रहा हो और आपने पोजीशन फिक्स दी हुई है, चाहे वो टॉप से दी हुई है या बॉटम से दी हुई है, तो आपके पास ये पोजीशन आती रहेगी। इवेंचुअली फैंसी नेविगेशंस जब आप बनाते हैं उसके लिए पोजीशन फिक्स यूज़ होती है। साइड बार आप जब बनाते हैं
तो उसके लिए पोजीशन एब्सोल्यूट होती है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा जिसके जहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ हो रही है। मॉडर्न डे बेसिकली डिज़ाइन दिखाऊंगा एक कोर्स पेजेस का जहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट बेसिकली यूज़ हो रही है। सो अगेन लास्ट हमारे पास रह जाती है पोजीशन स्टिकी। एन एलिमेंट विद अ पोजीशन स्टिकी, इट्स पोजीशन बेस्ड ऑन द यूजर स्क्रोल पोजीशन। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, पोजीशन रिलेटिव एंड पोजीशन फिक्स्ड। तो हम इसको प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे कि ये किस तरह से है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन रिलेटिव होती है, लेकिन जब आप यूज़र का स्क्रॉल बिहेवियर जब बेसिकली मूव कर रहा होता है, सो उसके बाद ये पोजीशन फिक्स की तरह बिहेव करती है। सो इट्स अ कम्बिनेशन। सो हम बेसिकली चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और इसको बेसिकली परफॉर्म करते हैं। हमारा एडिटर ओपन है, हम यहाँ पे बेसिकली पोजीशंस के नाम से हम लोग बेसिकली बना लेते हैं, और ये हमने बना लिया positions.html, और हम इसमें इमेज टैग यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम बेसिकली कुछ ब्लॉक्स भी बना लेते हैं। सो अगेन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्योंकि मेन है कि कॉन्सेप्ट समझना, और उसके बाद मैं आपको डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा। सो यहाँ पे मैं बेसिकली बॉक्स एक मैंने क्रिएट कर लिया है। हम उसी एग्जांपल के साथ जाएंगे, और मेन है कि कॉन्सेप्ट समझना है हमने। सो 1 2 3 और डिफरेंट स्टाइलिंग ही मैं दूंगा ताकि आपको ब्लॉक से वो चीज़ क्लियर हो। सो यहाँ पे हम क्लासेस के थ्रू बेसिकली CSS को एक्सेस कर रहे हैं। सो विड्थ हम लोग दे देते हैं प्रॉबली 200 px, और इसी तरह क्योंकि हमने स्टाइल टैग नहीं दिया और स्टाइलिंग हमारे पास लग नहीं दी, थैंक्स टू इंटेलिजेंस जो है हमारे पास टूल, जो कि हमें पिक करके बता देता है चीज़ें। सो यहाँ पे हम वही चीज़ कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे। सो मैं एक डिव बना लेता हूँ एंड देन बाकी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। सो हाइट भी दे देते हैं, इसको हाइट हम 300 px दे देते हैं, और यहाँ पे हम बॉडी भी दे देते हैं। सो बॉडी के अंदर मैं फ्लेक्स कर दूँगा ताकि लाइक मुझे स्क्रॉल ना इतना करना पड़े। सो डिस्प्ले में फ्लेक्स कर देता हूँ। सो फ्लेक्स में बेसिकली इनलाइन एलिमेंट्स हो जाएंगे सारे, क्योंकि मैंने बॉडी को दे दिया है। और यहाँ पे मैं एक कलर भी यूज़ कर लेता हूँ। सो बैकग्राउंड कलर में यूज़ कर रहा हूँ, और रेड, येलो एंड डिफरेंट हम वेरिएशंस के साथ चले जाएंगे। सो मैंने 3 डिव्स बना लिए, और इनकी मैंने क्लासेस भी प्रॉबली चेंज कर दी है। हम अपने सर्वर को भी ऑन कर लेते हैं। सो यहाँ पे गो लाइव चाहते हैं। सो पोजीशन हमारे पास बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि मैंने मार्जिन्स नहीं दिए तो मैं मार्जिन्स भी दे देता हूँ। और 300 px भी बहुत ज़्यादा है, शायद मैं इसको 200 px कर देता हूँ ताकि वो एक स्क्वायर लुक में आए, वो ज़्यादा स्मूथली मूव करेगा। सो मार्जिन लेफ़्ट 20 px दे देते हैं, और इसी तरह 20, एक्चुअली मुझे राइट देना था। एंड लास्ट वाले को हमें ज़रूरत नहीं होगी देने की। तो अगेन हमारे पास 3 ब्लॉक यहाँ पे बन गए। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होती है। सो अगर आप पोजीशन स्टैटिक नहीं भी देते, और अगर आप दे देते, तो इसका इक्वली मतलब है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि वो है, तो विजुअली आपको नज़र नहीं आ रही, बट वो बेसिकली अपना एक्ट जो है पोजीशन स्टैटिक की तरह ही परफॉर्म कर रही है। सो मैं बेसिकली बॉक्स के ऊपर यहाँ पे बॉक्स 1 पे मैं स्टैटिक दे देता हूँ, और बॉक्स 2 पे मैं नहीं देता। सो अब मैं बेसिकली स्टैटिक देकर यहाँ पे टॉप 20 px लिखता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ना तो टॉप से कोई फ़र्क पड़ा, ना ही किसी और जगह से। और इसी तरह अगर मैंने एक जगह पे लेफ़्ट यूज़ की है 50 px, ठीक है, बगैर स्टैटिक के, तो उधर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बिहेवियर क्या है कि स्टैटिक पे पोजीशंस जो होंगी लाइक टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम मूव नहीं करेंगी, ये रिलेटिव पे मूव करेंगी। सो अगेन इसी चीज़ को इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके जाने के पर्सपेक्टिव से मैं इस फर्स्ट ब्लॉक को रिलेटिव कर देता हूँ और टॉप 50 px कर देता हूँ। और जैसे ही मैं ये देखता हूँ तो आप यहाँ पे देखें कि रिलेटिव में मैंने जैसे ही वो उसको किया तो बॉक्स मेरा जो 50 से वो नीचे आ गया। इवन ऑल्दो
मैं इसको अगर लेफ़्ट भी करूँ 50px तो ये शायद येलो के ऊपर भी आ जाए। सो ये इस तरह से हमारे पास रिलेटिव वर्क करती है। उसके पास जब आप रिलेटिव किसी भी ब्लॉक को करते हैं तो इट मीन्स के उसके लिए वो पोजीशंस टॉप लेफ्ट राइट बॉटम ऑन हो जाती है। सो यहाँ पे मैं बेसिकली इतनी चीज़ को कमेंट कर दूंगा फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। ठीक है, अब हम लोग या फिर हम इसी को ओपन रखते हैं और सेकंड एक लेआउट जाके बना लेते हैं और मेरे ख्याल से हम लोगों को इसको रैप कर देना चाहिए एग्जाम्पल। सो रैपर कर लेता हूँ मैं इसको एंड इसके अंदर मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ दे देता हूँ ताकि मैं कॉन्सेप्ट भी आपके साथ साथ क्लियर करवा सकूँ। सो यहाँ पे हमें डॉट रैपर के थ्रू ही फ्लेक्स प्रॉपर्टी देकर उसको थ्रू कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है बेसिकली एक प्रॉबली बैनर की, या फिर आप ये कह लें यस बैनर की ही हम ले लेते हैं और किस तरह से उसके ऊपर एलिमेंट मूव करवाना है और लेकर आना है और किस तरह से उसको उसका चाइल्ड बेस्ड बनाना है। सो हमारे पास एक बैनर है और उस बैनर के ऊपर सपोज करें आपका एक कंटेंट हो सकता है और ऐसा बहुत दफ़ा हो लाइक आपने देखा होगा कि आपके पास एक इमेज है, उसके ऊपर आपका कंटेंट है, आप उसको मूव करवाना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, तो वो आप किस तरह से करें। तो यहाँ पे हम उसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। सो मैं अभी के लिए लॉर्म लिप्सम यूज़ करूँगा। सो अगेन मैंने एक टेक्स्ट दे दिया है लॉन्ग सा, काफ़ी लॉन्ग है और यहाँ पे हम स्टाइलिंग थोड़ी सी परफॉर्म कर लेते हैं। सो मैं बैनर को अभी विड्थ 100% देता हूँ और हाइट में दे देता हूँ प्रॉबली 50px या 100px दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर कोई दे देते हैं या फिर बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर से हमें एक्चुअली में पता चलेगा वो किस तरह मूव कर रहा है। सो यहाँ पे हम बॉर्डर दे देते हैं 1px सॉलिड एंड प्रॉबली ब्लैक। सो ये कॉन्सेप्ट देखते हैं सबसे पहले। सो जैसे कि आपके पास एक बॉर्डर अवेलेबल हो गया है और मैं इसको क्योंकि पैराग्राफ है और पैराग्राफ को जो कि कंटेंट के अंदर आ रहा है, सो मैं यहाँ पे प्रॉबली कंटेंट को एक विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, सो ये जो मेरे पास कंटेंट है, बट इफ़ अगर मैं इसको एक विड्थ दे दूँ जो कि मैं प्रॉबली देने लगूँ और विड्थ में इसको दे देता हूँ लाइक 100px ओनली। सो ये किस तरह से करेगा, ये तो बहुत लाइक कम है। सो इसको हम 300px दे देते हैं। सो जैसे कि मैंने 300px दिया, स्टिल वो कम है क्योंकि वो उससे बाहर जा रहा है। सो मुझे यहाँ पे हाइट थोड़ी सी मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए कि वो किस तरह से मूव करता है। तो ये कुछ मेरे पास आ गया और इसको भी मैं एक कलर दे देता हूँ ताकि हम ये देख सके बैकग्राउंड कलर। इसको मैं दे देता हूँ लाइक प्रॉबली कोई लाइट सा अगर अवेलेबल हो। सो हमारे पास अगर बेज कलर अवेलेबल हो, सो अगेन यहाँ पे आपके पास आ गया। इसको पैडिंग भी दे देते हैं थोड़ी सी और पैडिंग 20px की देते हैं, लेट्स सी देखते हैं। सो या कुछ इस तरह से ब्लॉक मूव हो रहा है। सो 10 की कर देते हैं बिकॉज टॉप से बहुत कम है, या फिर हम हाइट थोड़ी इंक्रीज़ कर लेते हैं। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। सो एक बैनर है जिसके ऊपर कंटेंट आपके पास, आपने वेरी ऑफ्टन देखा होगा, ये बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से मार्जिन आ रहा है बिकॉज एज यू नो हम लोगों ने स्टार सेलेक्टर यूज़ नहीं किया और उसके थ्रू हम लोग ऑफसेट कर सकते हैं सारी अपने एलिमेंट्स, बट इवेंचुअली मैंने अभी फ़िलहाल नहीं किया वो। सो हमारे पास ये एक कंटेंट है। अब मैं चाह रहा हूँ ये कंटेंट बेसिकली एब्सोल्यूट के थ्रू, क्योंकि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो पेरेंट के थ्रू वो चीज़ पिक करता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव देना होगा। अच्छा, रिलेटिव अगर आप रिलेटिव नहीं देते उसको, ठीक है, बैनर को, ठीक है, और आप जाके बेसिकली बॉडी को वो चीज़ कर देते हैं तो वो कंटेंट बॉडी के पर्सपेक्टिव से मूव करेगा। बट क्योंकि मैंने यहाँ पे बैनर को उसका पेरेंट करना है कंटेंट का, तो और चाइल्ड रहेगा उसका कंटेंट, तो यहाँ पे मैं ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। तो अगेन मैं क्या कर रहा हूँ कि बैनर के अंदर कंटेंट जो है उसका जो चाइल्ड है वो पोजीशन एब्सोल्यूट हो, और एब्सोल्यूट होते हुए मैं टॉप लेफ्ट राइट बॉटम एब्सोल्यूट को यूज़ करूँगा और वो उसके अकॉर्डिंगली मूव करेगा
सिर्फ अपने पेरेंट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अगर आप देखें तो अभी के लिए कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब मैं साइड बाय साइड क्योंकि इसको चेंज करूँगा और यहाँ पे आप इसको कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सो हम यहाँ पे दोनों विंडोज़ ओपन कर लेते हैं और अगर यहाँ पे हम इसको देखें, सो लेफ़्ट से मैं देता हूँ 20px और जैसे मैंने सेव किया वो थोड़ा सा मूव हो गया, और टॉप से मैं देता हूँ 50px। अच्छा, एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं पोजीशन रिलेटिव मैं बॉडी को दे देता, ठीक है, तो तब भी वो इधर ही लगता इवेंचुअली। अगर ये मैं ब्लॉक नीचे ले जाऊँ, एग्जांपल के तौर पे ये मैं ब्लॉक नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से आ रहा है इवेंचुअली अभी, बट मैं पोजीशन रिलेटिव बैनर को नहीं देता, ठीक है। तो अगर मैंने पोजीशन रिलेटिव बैनर को नहीं दिया तो वो अब जो कंटेंट है वो अपना पेरेंट मान रहा है बॉडी को, और क्योंकि बॉडी टॉप लेवल रूट एक एलिमेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, बॉडी आ रहा है, रैपर है एंड बैनर है। सो क्योंकि मैंने किसी चीज़ को रिलेटिव नहीं फिलहाल दिया हुआ और कंटेंट यानी कि वो बेशक उसके नेस्टेड है, बट वो फिर भी उसको बॉडी को अपना पेरेंट मान रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली बैनर को पोजीशन रिलेटिव कर दूँ तो बेसिकली गेम चेंज हो जाएगी एंड वो उसके अकॉर्डिंगली पोजीशंस अपनी लेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वो प्रॉपर पोजीशंस उसी तरह से ही ले रहा है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मार्जिनस के थ्रू डिफ्रेंशिएट भी करते जाना है चीज़ें। सो यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप 500px कर देता हूँ इवेंचुअली। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज उसकी रीज़न है कि ये कुछ ज़्यादा ही मार्जिन हो गया है। उसकी रीज़न ये है ताकि आप अगर ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं इवेंचुअली सो आप एक्सेस कर सकें सारी चीज़ों को। सो हमारे पास कवर अप हो गई है प्रॉबली पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन स्टैटिक, एंड अब हम पढ़ेंगे बेसिकली पोजीशन फिक्स्ड। पोजीशन फिक्स भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो पोजीशन फिक्स के लिए मैं थोड़ा सा कंटेंट भी इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और वो हम किस तरह से कर सकते हैं, मैं कुछ पैराग्राफ्स डिफरेंट ले लेता हूँ लॉरेम लिप्सम के, और ताकि हम स्क्रॉल भी कर सकें और देख सकें। एंड देन जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा, सो वो भी इवेंचुअली मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा। तो अगेन जैसे कि आप कंटेंट देख रहे हैं और हमारे पास कुछ स्क्रॉलिंग भी आ गई है। सो मैं एक यहाँ पे ही बेसिकली डिव क्लास में बनाता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ माई स्टैटिक, या मैं स्टैटिक नहीं, स्टैटिक से कंफ्यूज भी हो सकते हैं। सो माई फिक्स्ड पोजीशन क्लास मैंने ये दे दिया, क्लास का नाम ही मैंने माई फिक्स पोजीशन बना दिया। इसके अंदर मैं बेसिकली प्रॉबली एक बना देता हूँ, सपोज करें पैराग्राफ टेक्स्ट लिख देता हूँ लॉरेम लिप्सम का ही, लेकिन थोड़ा छोटा हम यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया, अभी के लिए सबसे नीचे शो हो रहा है। सो इवेंचुअली मुझे ये क्लास चाहिए, ठीक है, और बेशक मैंने इसको कहीं पे भी बनाया हुआ है, लेकिन मैं इसको पोजीशंस के थ्रू क्योंकि कंट्रोल कर सकता हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि पोजीशंस के थ्रू, स्क्रोलिंग इफेक्ट के थ्रू आप किस तरह से फिर डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूंगा पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है, एंड देन मैं कहूँगा टॉप 0, ठीक है। सो यहाँ पे टेक्स्ट हमारे पास अगर आप देखें वो यहाँ पे कुछ आ गया, और मैं इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर भी डाल देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर हम ऑरेंज यूज़ कर लेते हैं और टेक्स्ट कलर वाइट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट कलर हम वाइट या ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, या वाइट यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे हम ब्लैक यूज़ कर लेते हैं। सो प्रॉबली कुछ हमारे पास इस तरह की नेविगेशन बन गई है। सो अगर हम अब स्क्रॉल डाउन करें तो आप ये देखेंगे कि बेसिकली एक इफेक्ट टाइप चीज़ आएगी। तो जैसे कि मैं अगेन स्क्रॉल करूं और मैं आपको दिखाता हूं, बेशक हमने चीज़ वो नीचे बनाई है,
कहीं भी नहीं है, बट क्योंकि पोजीशंस इतनी पावरफुल हैं और पोजीशंस के थ्रू आप डिफरेंटली कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा टेक्स्ट को भी ज़्यादा कर दूँ तो हमारे पास स्क्रॉलिंग का एक इफेक्ट बन रहा है और पोजीशन अपने वहाँ से नहीं हिल रही, ठीक है। सो मैंने क्योंकि इसको टॉप पे फिक्स कर दिया है और मैं अब जब स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। सो यहाँ पे अगर मैं एक बात करूँ यूडीमी की, सो मैं आपको यूडीमी यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसने ऑलमोस्ट तकरीबन सारी चीज़ें पुल ऑफ की होती है। जैसे कि अभी हमने एक बैनर के ऊपर एक डेव को उसका पेरेंट बना के चीज़ें मूव करवाई, पोजीशन, रिलेटिव और एब्सोल्यूट का भी हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा। अब अगर मैं यहाँ पे किसी कोर्स पेज पे जाऊँ और फिक्स वाली चीज़ में आप देखूँ तो आपके सामने ये वाला एक ब्लॉक नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। इवेंचुअली ये ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस परस्पेक्टिव से कि ये पोजीशन फिक्स्ड पे चला जाता है फ्रॉम रिलेटिव अभी है ये, और जैसे ही मैं बेसिकली इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो अब ये फिक्स्ड है और ये देखें ये टोटली फिक्स्ड है। और अगर हम इसकी इंस्पेक्ट भी देखें तो ये फिक्स प्रॉपर्टी इसके ऊपर सारी लगी हुई है और मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। प्रॉबली हम यहाँ पे गए हैं और इसका साइड मेन्यू स्कीमा हम टॉप लेवल पे काफ़ी चलेंगे, तो ये हम यहाँ पे चले गए और इसके अंदर हम अगर स्कीमा टॉप प्रॉबली ये, और इसके अंदर हमारे पास पूरी डिव आ रही है, ये फुल डिव आ रही है और इसके अंदर हमारे पास कुछ ये ब्लॉक आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो पोजीशन फिक्स आ रही है और टॉप पोजीशंस भी यहाँ पे आ रही हैं, जेड इंडेक्स, ऑपेसिटी वगैरह। सो अगर मैं इसको वो कर दूंगा, फिक्स को ख़त्म कर रहा हूँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो फिक्स से प्रॉबली वो टॉप लेवल पे ही चला जाएगा अगेन। सो ये बेसिकली चीज़ें होती हैं। अगेन हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू बाद में जब कंट्रोल करते हैं तो काफ़ी अच्छे और फैंसी इफेक्ट्स बना सकते हैं, बट बेसिक मॉडल जो होता है या बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है वो बेसिकली यही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बेसिकली स्टिकी का कॉन्सेप्ट देखेंगे। स्टिकी का कॉन्सेप्ट देखने के लिए भी हम एक डिव बना लेते हैं और डिव हम लोग बेसिकली बना लेते हैं कुछ यहाँ पर, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ के बाद। तो कुछ यहाँ पे हम बनाएंगे स्टिकी का कॉन्सेप्ट देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं डिव क्लास पोजीशन स्टिकी का कॉन्सेप्ट बना लेता हूँ, स्टिकी, और हमने इसको भी देखना है कि पोजीशन स्टिकी किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। सो इसमें भी हम एक पी टैग ले लेते हैं और लॉरम लिप्सन ले लेते हैं, या थोड़ा सा टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, बट इसको क्योंकि हमने उसको लेफ़्ट किया है तो इसको हम राइट करेंगे। सो यहाँ पे पोजीशन स्टिकी किस तरह से वर्क करेगा वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले दे देंगे पोजीशन स्टिकी, सो स्टैटिक नहीं स्टिकी देना है हमें, प्रॉबली ये वाला स्टिकी। सो इसके बाद हम मूव करते हैं, स्टिकी के बाद हम यहाँ पे कह देते हैं टॉप से 50 px कर लो, ठीक है, और बल्कि टॉप से 50 नहीं, अभी हम स्टिकी करते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि चीज़ें कहाँ पे हैं। सो ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ रहा है। सो ये फ़िलहाल स्टिकी नहीं हो रहा बिकॉज हमने कोई भी पोजीशन नहीं दी। सो अब हम पोजीशन देते हैं टॉप से 50, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ पे जैसे ही हम इसको मूव करेंगे, ठीक है, सो वो अपनी 50 यानी कि सपोज करें स्टिकी का मतलब क्या है, अगेन अपनी वो रिलेटिव पोजीशन पे है अभी इस टाइम और उसने फिक्स्ड बिहेवियर में जाना है। तो जैसे ही एक स्क्रॉलर यानी कि स्क्रॉल करते हुए यूज़र उसकी रिलेटिव पोजीशन तक पहुंचेगा, ठीक है, उसके बाद होगा क्या कि आपने जितना टॉप लेफ्ट राइट बॉटम दिया हुआ है ना उसके ऊपर वो अप्लाई होगा और वो फिक्स्ड प्रॉपर्टी की तरह एंटरटेन करने लग जाएगा। जैसे कि मैंने अब अगेन इसको मैं थोड़ा सा राइट करके यहाँ पे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करता हूँ। सो राइट में दे देता हूँ 0 और मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ और टेक्स्ट वाइट कर देते हैं, कलर वाइट, और यहाँ पे हम बेसिकली पोजीशन स्टिकी का अंदर लिख भी देते हैं थोड़ा बहुत इवेंचुअली, पोजीशन स्टिकी, और नीचे वाले में पोजीशन फिक्स लिख देते हैं हम। उसकी रीज़न ये है
ताकि दोनों का डिस्टिंग्विश आपको पता चलता रहे चीज़ों का। सो अगेन आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप लें दोबारा से। सो जैसे ही अगेन हम बेसिकली अभी जैसे कि आप ओवरऑल देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्टेट है, रिलेटिव स्टेट है उसकी। तो मैंने इसको क्या पोजीशन दी है, राइट हो जो, ठीक है। अब जब स्क्रॉलर आप तक फुली आ जाए, ठीक है, तो देन आपने उसको फिक्स बिहेवियर के अंदर चेंज कर देना है। स्टिकी का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे ही अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो वो स्टिकी हो रहा है, बट इवेंचुअली क्योंकि वो राइट अपनी पूरी ही ले रहा है, सो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। सो इसको क्योंकि वो डिव पेज बन रहा है पूरा ब्लॉक और उसमें हमने पैराग्राफ लिया हुआ है, तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, स्टिकी तो वो हो रहा है बट हमें यहाँ पे विड्थ भी दे देनी है एक, इवेंचुअली राइट से हो रहा है और विड्थ भी हम दे देते हैं लाइक 50 px और यहाँ पे हम देखते हैं। सो अगेन वो इतना है और राइट अगेन अगर हम यहाँ पे 5 px देते हैं या 50 px देते हैं, लेट्स सी। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। सो स्टिकी जो है राइट पोजीशन के ऊपर हमें ये देखना पड़ेगा कि इवेंचुअली वो उसकी अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं लग रही। सो हम यहाँ पे अगर लेफ़्ट इसको देखते हैं थोड़ा सा, तो लेफ़्ट येस हमारा मूव कर रहा है, बट राइट के अंदर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम राइट को भी यहाँ पे देखेंगे। सो अगेन राइट हम 50 px दोबारा देते हैं एंड देखते हैं मूव कर रहा है या नहीं। सो राइट से मूव नहीं कर रहा, बट येस लेफ़्ट से मूव कर रहा है। सो हम अगर इसको लेफ़्ट प्रॉब्ली 100% पे ले जाएं तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा होगा। सो क्योंकि हमारे पास राइट उसने वर्क नहीं किया, बट इवेंचुअली अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास वो वर्क कर रहा है। और जिस तरह से अपनी वो पोजीशन का मेन कॉन्सेप्ट है कि आप पहले वो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी रिलेटिव लेगा एंड देन जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो बेसिकली एक फिक्स बिहेवियर की तरह मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हमारे पास पोजीशन स्टिकी का। मेनली हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्टैटिक हमारे पास यूज़ होती है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड हमारे पास ये मूव जो लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टिकी। सो मेनली जो है हमारा फिक्स पोजीशन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट के साथ ही काम हो जाता है, बट कोई ऐसे फैंसी और डिफ़िकल्ट डिज़ाइंस होते हैं जहाँ पे हमें इस तरह की चीज़ें पुल ऑफ करनी पड़ती हैं, तो हम इस तरह से करते हैं। सो मेन चीज़ है कि आप लोगों को 5 प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए और किस तरह से यूटिलाइज होती हैं आपको वो सारा पता होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।